नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चुनावी मंशूर था, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसमें पार्टी के तमाम सीनियर लीडरशिप उसके बीच में इन्वॉल्व थी। अब्दुल रहीम राठौर साहब की क़यादत में चुनावी मंशूर जो था, वो सेटअप उसका बना था। चुनावी मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12 वादे थे और 26 गारंटी थी, जिसमें हर एक फील्ड को टच किया गया है। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, राशन की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, गवर्नमेंट जॉब की बात हो, वीकर सेक्शन में लेडीज की बात इस हो। न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका मेजबान रियाज इरफान। आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में मौजूद हूं गुंदो भलेसा में, और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए रफी चौधरी जी हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मजबूत लीडर माने जाते हैं। भलेसा की बात करूं मैं या डोडा की बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं ये चिल्ली से, और इन्होंने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक इलेक्शन के दौर में बहुत अच्छा काम किया और अच्छे वोट भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिलवाए करते हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बन चुकी, ये सीट तो नहीं निकली, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की बात आपने की, जम्मू कश्मीर की आवाम ने हमारे जो नौजवान कायद है जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन पे ट्रस्ट किया है और एक बहुत अच्छा मैंडेट जम्मू कश्मीर की आवाम ने उमर साहब की क़यादत को, उसकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया हुआ है। और इंशाल्लाह हम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पीर पंचाल हो या चनाब वैली हो। और बिलखसूस अगर मैं बलेसा की बात करूं, तो बलेसा से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छा मैंडेट मिला हुआ है। इतना अच्छा वोट मिला हुआ है, शायद मुझे नहीं लगता है कि 30-40 साल पहले अगर इतना अच्छा मैंडेट मिला होगा, वो नहीं मैं कह सकता हूँ। मगर मैं 96 से लेकर 2024 तक की बात करूं, तो आज तक का नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा बलेसा से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है। हम अपने लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस मुश्किल हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया। और हमारी जो लीडरशिप थी, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में लोगों ने ट्रस्ट किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। आगे क्या कहेंगे रफी साहब? जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तो बन चुकी लोगों ने जो है मैंडेट तो दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन अब जो है काम होंगे क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम करें, या स्टाफ की बात करें, या हॉस्पिटल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, क्या इस पे अब काम होंगे? लोगों ने तो बदलावा दे दिया, लेकिन क्या अब सरकार भी बदलावा लाएगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो चुनावी मंशूर था, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसमें पार्टी के तमाम सीनियर लीडरशिप उसके बीच में इन्वॉल्व थी। अब्दुल रहीम राठौर साहब की क़यादत में चुनावी मंशूर जो था, वो सेटअप उसका बना था। चुनावी मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12 वादे थे और 26 गारंटी थी, जिसमें हर एक फील्ड को टच किया गया है। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, राशन की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो, गवर्नमेंट जॉब की बात हो, वीकर सेक्शन में लेडीज की बात हो, या फ्री ट्रांसपोर्ट की बात हो। आप किसी भी सेक्टर को अगर टच करोगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है हमारी, उसने हर उस चीज़ को अपने चुनावी मंशूर में टच किया हुआ है। और इंशाल्लाह जो हमारी पार्टी की लीडरशिप है, जो इस वक्त उमर साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर में कैबिनेट बनी हुई है, वो इस चीज़ पे पूरा अभी वर्कआउट काम कर रहे हैं। अभी तो जस्ट हमारी स्टार्टिंग ही है पार्टी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, लेकिन जितने भी वादे चुनावी मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हुए हैं, इंशाल्लाह उन तमाम को ज़मीनी सतह पे वो हल करेंगे। और जहाँ तक मैं गुंदो भलेसा की बात करूँ, यहाँ पे आप अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, हमारा एसडीएच गुंदो है, इसमें 18 पोस्टें इस वक्त डॉक्टर्स की हैं, लेकिन 18 में से 80% जो पोस्टें हैं डॉक्टर्स की, वो वैकेंट पड़ी हुई हैं। चाहे हमारा गायनोकोलॉजिस्ट है, चाहे हमारी एनेस्थीसिया की पोस्ट है, या हमारी सर्जन की पोस्ट है, तो वो बिल्कुल यहाँ पे जो इस वक्त है वैकेंट पड़ी हुई है। आप स्कूल की बात करो, हमारे जितने भी स्कूल हैं गुंदो भलेसा में, मैक्सिमम में स्टाफ की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। आप हमारे गाँव के लिंक रोडों की बात करो, उनकी बड़ी बुरी हालात है। आप जो वाटर पानी की जो हमारी स्कीम चल रही है जेजेएम में, उनकी इस वक्त बड़ी बुरी हालात है।
इस किस्म के बेसिक जो इशू हैं बलेसा में वो बहुत ज़्यादा हैं और इंशाल्लाह जो बलेसा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप बैठी हुई है वो इस मसले में अपने तमाम साथियों से बात कर रहे हैं और बहुत जल्द ये जितने बेसिक इशू हैं ये अपने लीडरशिप के सामने लेके पेश करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि जो हमने लोगों से इलेक्शन में जो वादे किए थे बेसिक काम को लेके कि हम आपके ये जो बेसिक काम है इनको हम पार्टी लीडरशिप से जब हमारी सरकार बनेगी उनको हम हल करवाएंगे और हमें पूरा यकीन है जब हम अपने लीडरशिप के सामने जब हम अपने कैबिनेट के वजीरों के सामने ये मुतालबात रखेंगे तो हमें इस चीज़ की पूरी यकीन दहानी है कि उमर साहब की क़ियादत में हमारे ये सारे तमाम जो काम है ये बेसिक जो मसले हैं बलेसा की अवाम के वो हल होने हैं। रफ़ी साहब एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, जैसे आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, डोडा ईस्ट की मैं बात करूं तो वहां पे जो है ग्राम सभा जो है तो दोबारा से होने जा रही है। फिर से पहले जो है ग्राम सभा हो चुकी थी, लेकिन फिर जो है बताया जा रहा है 28 से जो है तो 2 तारीख तक फिर जो है ग्राम सभा दोबारा होगी। तो क्या लगता है इसमें जो है बार-बार जो ग्राम सभा हो जा रही है, ऐसे क्या है काम होंगे? देखो जहाँ तक ग्राम सभा की बात कह रहे हैं ना, ग्राम सभा हो, हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो पंचायत में गवर्नमेंट की तरफ से पैसा रिलीज़ किया जा रहा है, वो ओपन में हो। उस इजलास के बीच में कम से कम 200 लोग पंचायत का शिरकत करें और लोग अपनी मन मर्जी के काम जो है इजलास के बीच में रखें। हमें उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, हमें उस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर हमें ऑब्जेक्शन है ग्राम सभा पे, वो जो महकमा आरडीडी है, हमें उनके मुलाज़मीन के साथ हमें जो ये दोबारा रीशेड्यूल ग्राम सभा कर रहे हैं, हमें ऑब्जेक्शन इन मुलाज़मीन पे है कि ये इस किस्म की धांधलियाँ पिछले 10 साल से क्यों कर रहे हैं। इन्होंने कई सालों में क्या किया हुआ है कि बंद कमरों में ग्राम सभा की हुई है। इन्होंने लोगों में ग्राम सभा ओपन में कभी की ही नहीं है। जब पिछले दिनों में चिल्ली ब्लॉक में ग्राम सभा का शेड्यूल निकला, तो हमने लोगों को वहाँ पे कहा, चिल्ली ब्लॉक में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड की हुई है और चिल्ली ब्लॉक में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अच्छा कैडर बैठा हुआ है। हमने अपने तमाम साथियों को कहा कि जब भी ग्राम सभा होगी, आप जाके अपने तमाम वर्कर, साथी, लोगों को इकट्ठा करके अपनी ग्राम सभा एक ओपन जगह पे करवाना। तो जब वहाँ पे ओपन में इजलास हो गए, फिर उन्होंने दोबारा से रीशेड्यूल ग्राम सभा क्यों की? हम चाहते हैं कि इस किस्म के ड्रामे महकमा आरडीडी ना करे और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी इस तरफ से ड्रामे नहीं करवाने चाहिए। हमारे जो आरडीडी के वज़ीर हैं, जनाब जावेद अहमद डार साहब, मेरी उनसे एक मोदबाना रिक्वेस्ट है कि 2018 से लेके 2024 तक जितने भी लोगों ने एमजी नरेगा के तहत काम किए हुए हैं, उनकी एक ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों ने नरेगा के तहत काम किए हैं अपने-अपने ब्लॉक्स में, मैं पूरे सब डिवीज़न गुंदो बलेसा की बात करूँगा, जिन लोगों ने काम किए हैं, उनको पेमेंटें अभी तक नहीं की गई हैं और जिन लोगों ने काम नहीं किए हैं, जो डिपार्टमेंट के असर रसूख वाले लोग थे, उनको पेमेंटें पहुँच चुकी हैं। उसके बाद सबसे बड़ा ड्रामा जो हमने इस महकमे में देखा, वो हमने वेंडर का देखा। डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे वेंडर सेलेक्ट कर रखे थे और वेंडर को बराए नाम ही एक वेंडर का एक ठेकेदार बना दिया और मुझे नहीं लगता है कि किसी एक वेंडर का भी सही ज़मीनी सतह पर कोई काम होगा। वेंडर का मतलब बनाने का ये था कि आपने जो एमजी नरेगा के तहत जो लोग काम कर रहे हैं, उनको लेके मटेरियल पहुँचाना है। लेकिन 90% किसी भी काम पे वेंडर ने जो है मटेरियल नहीं पहुँचाया। मैं आरडीडी के वज़ीर जनाब उमर अब्दुल्ला की सरकार से ये मेरी रिक्वेस्ट है, एक मोदबाना गुज़ारिश भी है कि पहले नंबर पे आप 2018 से लेके 2024 तक आप ये जो बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है, करोड़ों का स्कैम हुआ है, इसकी आप एक कमेटी बैठाओ और इसकी एक इंक्वायरी करो कि देखो आप ज़मीनी सतह पर इसकी कितनी हकीकत है। ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं हुए हैं। अगर वेंडर की जो पेमेंट विड्रा हुई है, वो सिर्फ पेपर्स में ही विड्रा हुई है, ज़मीनी सतह पे कोई नहीं हुई है। जिन लोगों ने काम किए हुए हैं, वो लोग आज भी परेशान हाल हैं। ना उनको वहाँ पे मटेरियल पहुँचा और जो उन्होंने काम किया,
खुद किया, अपने जॉब कार्ड लगा के किया, उनको जनाब आज तक कोई भी पेमेंट वहाँ पे नहीं मिली हुई है। ये धांधलियाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में बंद होगी और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि बंद होनी भी चाहिए और एक ओपन सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जो काम हो वो स्मूथली चले और सही चले। ये जो पिछले 5-7 साल जो लोग हरासमेंट हुए हैं वो हरासमेंट अब बंद होनी चाहिए। आखिर पे क्या मैसेज रहेगा आपका लोगों के लिए, या जो आरडीडी डिपार्टमेंट का आपने कहा, आरडीडी डिपार्टमेंट के लिए या अफसरों के लिए लास्ट मैसेज क्या है? मेरा यही मैसेज है, जो हमारे लोग जो आरडीडी में काम कर रहे हैं इस वक्त, मेरी उनसे ये मुदबाना रिक्वेस्ट है कि जो आपको काम मिल रहा है एमजी नरेगा के तहत, आप उस काम में कोई कंप्रोमाइज नहीं करो, अपना काम बिल्कुल अच्छे से करो, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करो। और डिपार्टमेंट से मेरी ये एक किस्म की मेरी एक चैलेंज भी है उनको और एक रिक्वेस्ट भी है। वो इस चीज़ पे है कि अगर लोग सही काम कर रहे हैं उनको अच्छे से पेमेंट करो, एज पर काम के मुताबिक उनको पेमेंट करो। ये पुरानी जो धांधलियां हैं वो बंद कर दो, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस गुंदो बलेसा का तमाम कैडर इस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट करेगा। उसका ज़ाती ज़िम्मेवार महकमा आरडीडी होगा। मैं चाहता हूँ इस किस्म की धांधलियां ना हो और जो लोग हैं, लोगों का जो मैंडेट है, लोगों के मैंडेट का एहतराम किया जाए और लोगों के जो काम हैं वो अच्छे से करवाओ, लोगों को पेमेंटें अच्छे से करो। और ये जो बीच में ये वेंडर का जो आपने ये बार्गेनिंग वाला सिस्टम रखा हुआ है, इसको बंद करो, ये ड्रामे बंद करो, वरना आपको आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू। ये थे मेरे साथ रफी चौधरी जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मजबूत लीडर भी माने जाते हैं। अरसा 3-4 साल से जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए काम कर रहे हैं। भलेसा, चिल्ली की बात करूं मैं या डोडा की बात करूं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि महकमा आरडीडी की जानिब से जो है गरीब लोगों को काफी ज्यादा जो है सताया गया है, काफी ज्यादा जो है लोगों को नजरअंदाज किया गया है। इनका साफ तौर पर यह कहना है अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है सरकार बन चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कल भी गरीबों के साथ थी और आज भी गरीबों के साथ है। आखिर देखते रहिए फेयर वॉइस न्यूज। दीजिए इजाजत रियाज इरफान को। खुदा हाफिज।